हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो गाइज, आज का जो ये ब्लॉग है ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपने कल्चर के ऊपर ऐसे तो वीडियो बनाते ही रहता हूँ। पहले मैंने कई वीडियो डाली है, दिवाली के ऊपर डाली, विश्व मेला के ऊपर डाली है। जो ये वीडियो ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि ये एक अलग सी वीडियो, अलग से कल्चर के ऊपर वीडियो है। क्योंकि यहाँ पर मैं जब अभी शिमला से पहुँचा तो मैंने देखा यहाँ पर गाँव में शांत का आयोजन किया गया था। मुझे वाकिफ़ नहीं था, नहीं तो मैं स्पेशली यहाँ आता। मैं अचानक ही ऐसे टाइम से आया हूँ कि बिल्कुल शांत का आयोजन आज से ही किया जा रहा है। ये 3 दिन का मेला होता है गांव में, 3 दिन का बंधन होता है। इस शांत मेला सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो देवी देवता जो होते हैं, हम हिमाचल ऐसे भी देवी देवताओं की भूमि माना जाता है। तो पर 2 to 3 ईयर के बाद इस मेले का आयोजन किया जाता है, क्योंकि जो देवी देवता है उनकी शुद्धि के लिए स्पेशली किया जाता है। गाँव का जो वातावरण अशुद्ध हो जाता है, तो ये पर 3 to 4 ईयर के बाद किया जाता है। ये शांत जो होती है, ये वैसे तो एक शेड्यूल इसका 3 से 4 साल के बाद ज़रूर करना होता है शुद्धि इसका। बट इस बार हमारे गांव में थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि कम से कम 8 से 9 साल के बाद इसका आयोजन किया गया है। तो मैं भी अपने आप को बहुत लकी मानता हूं कि मैं इस आयोजन में यहाँ पर उपस्थित हो गया हूं। तो आज से इसका प्रोग्राम शुरू है, तो मैंने सोचा कि छोटी सी झलकी आपको भी दिखाऊंगा, जिसमें जब ये शांत का आयोजन होता है इस पहाड़ी कल्चर को मैं दिखाऊंगा। और जैसे पुरानी सभ्यता में कहा जाता था कि पांडव आते हैं, देवी देवता आते हैं लोगों को, तो वही सेम बिल्कुल यहाँ पर नेचुरल जो है देवी देवता आते हैं। और उनका जो नृत्य होता है बहुत ही सुंदर होता है। जो हमारे बाजन करता है उनके साथ देवी देवता भी देवी देवता अपनी शक्ति को दिखाते हैं कि किस प्रकार की कला होती है। कई प्रकार के नृत्य रहते हैं, जैसे गरम रोड़े होती है, गरम रोड़े को हाथ से बुझाते हैं देवी देवता। बट जब उनके देवी देवता उनके अंदर चल जाते हैं तो उनके हाथ एकदम सेफ रहते, नहीं चलते हैं, और नंगे पैर से इतने पत्थरों के बीच दौड़ते भागते हैं, उनके पैरों को कुछ नहीं होता। ये एक प्राकृतिक और नेचर की जो शक्ति है ये आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ तब तक सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं दिखाता हूँ थोड़ी सी झलकी एक गांव की, यहाँ से थोड़ी सी झलकी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गांव है मेरा, ये माता रानी का मंदिर है, जागा माता का। माता रानी कई जगह ठारी के नाम से भी जाना जाता है। ये छोटा सा स्टॉल बनाया गया है, क्योंकि ऊपर हवन किया जाएगा माता रानी के मेन जगह पे हवन की होती है। जो ये चीज़ें हैं स्पेशली किसी की मान्यता होती है, मान्यता के तौर पे दिए जाते हैं। जैसे किसी घर में दुख आ गया है, किसी घर में खुशी आ गई है, तो माता रानी के लिए माना जाता है, इसको लोटा बोलते हैं। तो ये दिया जाता है और यहाँ चढ़ाया जाता है, जो कि शोभा भी देता है यहाँ पर जितनी सारी मान्यताएं होती है। तो ये मेन हवन के लिए है, यहाँ पर हवन किया जा रहा है। और यहाँ पर पंडित जी बैठे हुए हैं, पंडित जी के साथ ये सब हवन किया जाएगा। बाकी गांव के जो भी लोग हैं यहाँ पर 3 दिन के लिए किसी भी घर में खाना नहीं बनेगा, खाना वगैरह यहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा सभी के लिए। तो आप देख सकते हैं गाँव के बुजुर्ग लोग भी इधर बैठे हुए हैं, कुछ लोग उधर बैठे हुए साइड में, कुछ लोग ग्राउंड में। जिस प्रकार से टाइम आ रहा है सब आ रहे हैं। और थोड़ी देर में जब मैं दिखाऊंगा आपको, जब देवी देवता आते हैं, जब देवी देवता का आह्वान किया जाता है, तो जो प्रकट होते हैं उसको मैं आपके बीच शेयर करूंगा। तो माता रानी का जो मंदिर है फ्रंट से थोड़ा बहुत जागा माता को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1-2 मंदिर और है गाँव में, वो भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। गाइस, जो स्पेशली लिम्बर का आह्वान किया जाता है, जिससे देवी देवता प्रकट होते हैं, जो प्राचीन काल से ही ये सभ्यता आती जा रही है, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये लिम्बर क्यों लगाया जाता है। तो नानू प्लीज़ थोड़ा सा व्यूअर्स को बताओगे कि ये लिम्बर क्यों लगाया जाता है, और इस लिम्बर की विशेषता क्या है जिससे कि देवी देवता आ जाते हैं लिम्बर से। जो लिम्बर है ये माँ जगदम्बा की जो शांत होती है उसमें लगाया जाता है। विशेष तौर पर ये लिम्बर होता है जैसे जब सृष्टि की रचना हुई थी, तो जब इस संसार में ये सारा भूमंडल था, तो उस टाइम मतलब ये सृष्टि में कोई उत्पत्ति नहीं थी। अच्छा। तो वो क्या कहते हैं, जो ये लिम्बर लगता है तो अचानक देवी देवताओं मतलब अचानक एक वो क्या कहते हैं शक्ति प्रकट होती है, और जिसने की मतलब फिर वो क्या कहते हैं जल में प्रकट हुई, और उसने मतलब 4 वो क्या कहते हैं जैसे मुर्गी अंडे नहीं देती, उस ढंग से उसने अंडे डाले, और फिर उसमें पहला जो अंडा जब उसने फोड़ा, तो वो मतलब यानी कि जिसमें हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि शूना, मतलब यानी कि शूना हो गया। खाली हो गया, मतलब शूना का मतलब खाली। अच्छा, जब दूसरा उसने जो अंडा है जब वो फोड़ा, तो उससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए।
अच्छा, तो उसने ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उस शक्ति ने उनसे पूछा कि आप मेरे से विवाह करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तू मेरी माँ है, मैं तेरे साथ विवाह नहीं कर सकता। बिल्कुल, और तो वो क्या कहते हैं, वो शक्ति माता ने उसको भस्म कर दिया। फिर ब्रह्मा जी को जब तीसरा अंडा उसने फोड़ा तो विष्णु जी प्रकट हुए। तो शक्ति माता ने उनको पूछा कि आप मेरे से विवाह करेंगे। तो वो विष्णु जी ने बोला कि बोलो मैं तेरे साथ विवाह नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तू मेरी माँ है, इसलिए मैं तेरे साथ विवाह। तो माँ शक्ति ने उससे भी भस्म कर दिया। अच्छा, तीसरे इसमें जब तीसरा जो अंडा होता है जब वो फोड़ा तो तीसरे उसमें या क्या कहते हैं जिसके हम अपनी भाषा में ईश्वर बोलते हैं, ईश्वर महादेव, महादेव जी प्रकट हुए, शिव। तो वो क्या कहते हैं प्रकट हुए। तो उस शक्ति ने उनको पूछा कि आप भाई तू मेरे से विवाह करेगा। तो उसने बोला कि भाई मैं करूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि तू ब्रह्मा और विष्णु को पैदा कर वापस, लेकिन तेरे साथ मैं अभी विवाह नहीं करूंगा, पर अगले किसी युग में करूंगा, या द्वापर युग में या जो भी युग है, मैं अगले युग में तेरे से विवाह करूंगा। तो फिलहाल तो यही। तो गाइस जो जिस प्रकार से डिस्क्राइब किया है अकल्पनीय है, सोच भी नहीं सकते हम इस चीज़ों को, बट ये सच है। जैसे तानसेन थे राजा अकबर के दरबार में, जब वो संगीत गाते थे तो आग लगा देते थे। कुछ ऐसी चीज़ें लिमर भी जब इसका आह्वान करते हैं, जब भी हम लिमर यहाँ पर लगाते हैं तो देवी देवता प्रकट हो जाते हैं। अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, सबको लगता है। वैसे भी जो शांत होती है वो क्यों मनाई जाती है, जो शांत को प्रतिष्ठा बोल सकते हैं पहाड़ी भाषा में, एक शुद्धिकरण होता है। तो मैं बड़े बड़े भैया से इस बारे में कुछ पूछना चाहूँगा। तो भैया ये शांत है क्यों मनाई जाती है, इसको क्यों करते हैं इसका आयोजन पर 3 ईयर और 4 ईयर के बाद? ये जो देवी देवता होते हैं उनका शुद्धिकरण के लिए, बिल्कुल। और दूसरा जो गांव का जो एनवायरनमेंट होता है वो भी इसमें सब एकत्रितकरण हो जाता है। जब देवी देवता का पूजा होता है तो उसमें एक देवी देवता जब प्रकट होते हैं तो वो खुश हो जाते, क्योंकि गांव के लोग उनको पूजा अर्चना जो भी करते हैं, पूजा अर्चना करके एक शुद्धिकरण हो जाता है। जैसे कि हवन करते हैं, घर में भी हवन करवाए जाते हैं, जैसे कथा करते हैं, कई चीजें ऐसी भी करवाते हैं लोग। की भी तो शुद्धि होती है, ऐसी चीजें से मतलब देवी देवताओं का भी ऐसा होता है जैसे मान लो किसी उनकी खोई हुई शक्ति वापस आ जाती है, जैसे बिल्कुल शुद्धि हो जाती है, मतलब जैसे कोई उनकी खोई हुई शक्ति वापस आ जाती है। इसलिए ये चीजें आयोजन की जाती है गाँव में। ये चीजें बहुत ज्यादा मानी जाती है, पर 3 से 4 साल के बाद हम इसका आयोजन करते हैं। हमारे यहाँ तो जागा माता बोला जाता है, कई जगह ठारी माता भी के नाम से भी जाना जाता है इनका नाम। तो कई नाम है, कई प्रकार की भाषाएं हैं, अपना अपना कल्चर है। माँ दुर्गा कई रूप है माँ के। तो इस प्रकार से अभी जो आगे का इसके बाद का जो कार्यक्रम होगा, जिसमें हम स्पेशल लीमर जो होता है देवता का ये गीत है, ये देवता का गीत जैसे हम गाएंगे तो जो देवी देवता है हमारे प्रकट हो गए हमारे बीच, हम देखते हैं उनको साक्षात। तो जैसे कि बाहर के मेरे व्यूअर्स है वो देखते हैं कि ये सारी चीजें अकल्पनीय है, बट अकल्पनीय नहीं है, ये वास्तविकता है। हमारे गांव में तो इस चीज़ को माना जाता है और हम भी बहुत ज़्यादा देवी देवता को हम अपने मानते हैं। तो चलो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और चलते हैं। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो बने रहिए, क्योंकि वीडियो आगे और ज़बरदस्त होने वाला। देखिए फ्रेंड्स, पूरी श्रद्धा के साथ लोग ना यहाँ पे सफाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक टेंट लगाया जाएगा जो कि मैं आपको कल दिखाऊंगा खाने वगैरह के लिए। 3 दिन का जो ये प्रोग्राम है, इसमें पूरा खाना पीना, कोई पूरे गांव में कोई खाना नहीं बनाएगा, कोई चूल्हा नहीं जलाएगा, कोई गैस नहीं जलाएगा, अपनी सारा खाना यहाँ पर रहेगा। पूरे गाँव की ओर से ये ऑर्गेनाइज किया जाता है और बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर एक गाँव के ही कुछ लोग सभी सफाई कर रहे हैं।
जब ये लीमर लगता है तो देवता देवी देवता कैसे प्रकट हो जाते हैं। ये देखिए वहाँ पर आशीर्वाद लेने जा रहे हैं माता रानी का, माँ दुर्गा।